श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ। अब कंस तो रात में ही उसने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इमरजेंसी मीटिंग में सभी मंत्रियों से मंत्रणा की कि भाई अब क्या होना चाहिए, क्योंकि जो अष्टम गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उस कन्या ने आकाशवाणी की है क्या कि तेरा काल यानी कंस को मारने वाला इस ब्रज मंडल में जन्म ले चुका है। अब कंस तो घबराहट में उसकी ऐसी हालत कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। अब कंस को याद आया कि अरे पूतना, मेरी बहन पूतना, इस काम को करने के लिए उसको बुलाना चाहिए। तो पूतना को बुलवाया गया, पूतना आई। अब पूतना से कंस ने कहा कि बहन बड़ी गंभीर समस्या है, मैं क्या बताऊं, तेरे भाई के प्राणों पर संकट आ पड़ा है। अब तू ही अपने भाई के प्राणों को बचा सकती है, अब तू ही अपने भाई के प्राणों की रक्षा कर सकती है। पूतना ने कहा अरे भैया बात क्या है, पहले पूरी बात तो बताओ। तुम्हारी बहन मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम निश्चिंत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ है। कंस ने पूरी कथा सुनाई और कहा कि इस ब्रजमंडल में मेरा काल मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। बहन बस तुझे इतना सा कार्य करना है कि उस बालक को मारना है। पूतना ने कहा भैया आप चिंता मत करो, बालकों को मारना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों में मर जाएगा बालक तो। कंस ने कहा लेकिन बहन तुम पहचानोगी कैसे, क्योंकि उस दिन अष्टमी की रात को तो असंख्य बालकों ने पूरे ब्रजमंडल में जन्म लिया हो, कैसे पहचानोगी। पूतना ने कहा भैया आप चिंता मत कीजिए, आपके प्राणों की रक्षा करना मेरा सर्वोत्तम धर्म है, सर्वश्रेष्ठ मेरा दायित्व है, मैं वो पूरा करूंगी। कैसे। पूतना ने कहा भैया आप चिंता मत करो, मेरे पास मायावी विद्या है और मैं मायावी विद्या से अपना ऐसा सुंदर रूप बनाऊंगी और ऐसा सुंदर रूप बनाकर पूरे ब्रजमंडल में जितने भी बालकों ने अष्टमी तिथि को जन्म लिया है उन सभी बालकों को अपने पयोधर में कालकूट विष का लेप करके वो दुग्धपान स्तनपान कराऊंगी और उन सभी बालकों को मार दूंगी। कंस ने कहा अरे वाह बहन क्या बात कही, अरे जाओ जाओ बहन तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। अब पूतना चली और महाराज पूतना ने ऐसा रूप बनाया, अपना ऐसा सुंदर रूप बनाया कि कंस ने देखा तो वो पहचान नहीं पाया और कुछ क्षण के लिए तो आश्चर्यचकित हो गया। अरे इतना सुंदर, इतना अद्भुत, इतना दिव्य स्वरूप। कंस तो पहचान नहीं पाया कि ये मेरी वही बहन है जिसका विकराल इतना भयावह स्वरूप है। कंस बड़ा प्रसन्न और पूतना चली है अब बालकों को मारने के लिए। असंख्य बालकों की हत्या करते हुए पूतना पहुंची गोकुल में। ब्रजवासियों ने देखा तो महाराज ऐसा अद्भुत स्वरूप पूतना का कि जहां से वो निकलती उसके पीछे ऐसी सुगंधी, इतनी दिव्य सुगंधी आती कि सुगंधी से ही कुछ ब्रजवासी तो वही मूर्छित हो जाते। और तो और क्या बात कही महाराज, जो माताएं थी वो भी पूतना को देखकर आकृष्ट हो गई, वो भी उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और आपस में चर्चा करती है अरे बहन देखो तो कितनी सुंदर इसकी चाल है, कैसी गजगामिनी चाल, कितना अद्भुत इसका सौंदर्य है, कैसा इसका स्वरूप है, लगता है कि साक्षात ये तो वैकुंठ से लक्ष्मी उतर आई है, ऐसा स्वरूप। पूतना के पीछे लंबे लंबे सुंदर सुंदर केश, उनकी चोटी बनी है और ऐसे लटक रही है कि महाराज उसकी चोटी में मल्लिका के पुष्प लगे हैं और उस लहराती हुई चोटी को देखकर मयूर पीछा कर रहे हैं, पीछे पीछे मोर भाग रहे हैं। क्यों? मोर को लग रहा है
कि अरे ये तो कोई सर्प लटक रहा है। सर्प जानकर मोर भी पीछे पीछे भाग रहे हैं और उस छोटी सी मल्लिका के पुष्प जो है वो एक एक करके गिरते जा रहे हैं। पूतना जा रही है। कुछ ब्रजवासियों ने तो देखा कि अरे इतनी सुंदर, तो आपस में बात कर, अरे भाई चलो चलो थोड़ी देर देखें तो ने कि कहीं देख ले, कहीं जांच पड़ताल कर ले, अगर इसका ब्याह ना हुआ हो तो हम अपना नंबर लगा लेंगे, हम अपना ब्याह कर लेंगे इसके साथ। पूतना कुछ गोपियों के पास गई और उनसे पूछा कि अरे बहन मुझे नंद भवन जाना है, नंद भवन के जाने के लिए कौन सा रास्ता है, कहाँ से जाऊं? इतने में ही पीछे से ब्रजवासी आ गए और उन ब्रजवासियों ने कहा अरे नंद भवन जाना है, चलो हम ले चलते हैं, हमसे तो पूछे आप, हम ले चलते हैं आपको नंद भवन, हम छोड़ देंगे। और ब्रजवासी पूतना को लेकर नंद भवन चले गए। नंद भवन में पूतना को छोड़ दिया। अब महाराज पूतना गई। पूतना को देखकर जितने भी गोपियां थी वो सभी स्तब्ध हो गई। कुछ क्षण के लिए तो स्तब्ध हो गई, उसको देखती ही रह गई कि ऐसा दिव्य स्वरूप तो मैंने आज तक नहीं देखा, इतनी सुंदर। पूतना गई और वही यशोदा मैया थी। यशोदा मैया उन्हें भी देखकर एक क्षण के लिए वो भी स्तब्ध रह गई। और वहीं पर हमारे श्री ठाकुर जी पड़े हुए थे, लेटे हुए थे। पूतना ने देखा तो यशोदा मैया ने पूछ लिया कि अरे बहन आओ आओ, बैठो बैठो। यशोदा मैया ने पूतना का स्वागत किया, खड़े होकर उसको बुलाया और कहा अरे बहन आओ आओ बैठो। बहन कहाँ से आई हो तुम, और पहले तो तुम्हें कभी ब्रजमंडल में नहीं देखा, पहली बार तुम्हें देख रहे हैं। तो पूतना कहती है कि अरे बहन मैं तेरे लाला के दर्शन काजे आई हूँ। पूतना कहने लगी कि अरे बहन ये लाला केवल तेरो ही लाला है क्या, ये लाला हम सबन को लाला नाए हैं? यशोदा मैया कहती है अरे नाए नाए बहन, अरे तो बुरा मान गई, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब है तुझे कभी देखा नहीं है इसलिए तुझसे पूछा। अरे ये लाला मेरो थोड़ी है, ये लाला जितनो मेरो है उतनो ही तेरो है और उतना ही इन सब गोपियन को है। तो बस पूतना ने कहा बस बहन यही तो मैं बता रही हूँ कि जैसे तेरो लाला है वैसो ही तो ये मेरो लाला है, इसीलिए मैं लाला की कौन हूँ, मैं लाला की मौसी हूँ। यहाँ पूतना ने श्री ठाकुर जी से अपना संबंध बना लिया। मौसी मतलब माँ सी, माँ जैसी। पूतना ने अपना संबंध बता दिया। इतने में ही यशोदा मैया को गौशाला का कार्य याद आया। यशोदा मैया ने कहा ठीक है बहन, तो एक काम कर, लाला का ध्यान रखियो, तब तक मैं गौशाला होकर आती। पूतना ने कहा हाँ बहन खूब आराम से अपना काम कर लियो, मैं लाला का ध्यान अच्छे से रख लूंगी। यशोदा मैया चली गई और यहाँ पूतना ने श्री ठाकुर जी को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही पूतना ने श्री ठाकुर जी को अपनी गोद में उठाया तो लाला ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और तो और महाराज नेत्र बंद तो किए हैं, साथ ही साथ अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे इन कर कमलों से अपने नेत्रों को मूंद लिया, नेत्र बंद कर लिए। यहाँ पूतना का बड़ा दुर्भाग्य, यहाँ श्री ठाकुर जी अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए, भक्तों से मिलने के लिए तरसते हैं, व्याकुल रहते हैं, और भक्त श्री ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए इतने व्याकुल रहते हैं। और वहीं पूतना भेष बदल कर आई। पूतना ने यही तो सबसे बड़ी गलती कर दी कि भगवान के सामने वो आडंबर रच कर आई है, ढोंग बना कर आई, अपना रूप बदल कर आई। लेकिन ठाकुर जी को ये ढोंग आडंबर बिल्कुल पसंद नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं तुम जैसे हो वैसे आ जाओ, तब तो मुझे स्वीकार हो, पसंद हो, लेकिन अगर तुमने मेरे सामने ही ढोंग बनाया, अपना ये आडंबर रचा, प्रपंच रचा, तो मैं देखता भी नहीं हूँ उसकी तरफ। पूतना को देखकर ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। इसके लिए संत जनों के बहुत मधुर मधुर भाव हैं। उनमें से कुछ भाव ये भी है कि श्री ठाकुर जी ने
पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद इसलिए कर लिए क्योंकि पूतना ने ठाकुर जी से क्या संबंध बनाया अपना, मासी का, माँ जैसी का। तो ठाकुर जी ने सोचा कि अगर मैं पूतना को नेत्र खोल के यदि देखता हूँ, करुणा भरी दृष्टि से देखता हूँ तो ये तराई है, तो मैं इसे मार नहीं पाऊंगा, और यदि उग्र दृष्टि से देखता हूँ तो ये अभी भस्म हो जाएगी और इसका जो विकराल भयावह जो रूप है वो सामने आ जाएगा, और मेरी प्यारी यशोदा मैया वो तो ये देखकर, इसका रूप देखकर ही उनके प्राण पखेरु न उड़ जाए। इसलिए ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद ही कर लिए। एक भाव तो ये भी है कि श्री ठाकुर जी ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए कि जो पूतना आई थी उसी ठाकुर जी को कालकूट से युक्त अपना पयोधर पान कराने के लिए आई, ठाकुर जी को मारने के लिए आई। तो श्री ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। क्यों कहते हैं कि भोलेनाथ जी, और मैं तो यहाँ ब्रजमंडल में आया था, मैंने इसलिए जन्म लिया कि अरे यहाँ तो आकर बढ़िया बढ़िया घी, दूध, दही और माखन मिश्री खाऊंगा, लेकिन यहाँ तो सबसे पहले मुझे ये कालकूट विष मिला, इसलिए मुझे विषपान करने का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है। आपको तो बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो आपने हलाहल विष का पान किया था, लेकिन यहाँ तो इस विष को भी पान करने के लिए आप आ जाओ, आप विष का पान कर लेना और मैं दुग्ध पान कर लूंगा, स्तन पान कर लूंगा, और फिर पूतना के प्राणों को ही हरण कर लूंगा। ऐसे ऐसे संत जनों के मधुर मधुर भाव हैं। तो पूतना को देखकर श्री ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए, और पूतना ने जैसे ही श्री ठाकुर जी को अपना कालकूट विष युक्त पयोधर पान कराने लगी, इतने में ही श्री ठाकुर जी को लेकर पूतना मथुरा की तरफ उड़ गई, आकाश मार्ग से गई। और श्री ठाकुर जी ने पहले तो जो कालकूट युक्त पयोधर पान, दुग्ध पान किया, और इसके बाद श्री ठाकुर जी ने पूतना के पाप पुण्यों का हरण किया, और फिर अंत में श्री ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों का ही हरण करना प्रारंभ कर दिया। तब पूतना को घबराहट हुई, और उसके प्राणों का जैसे ही ठाकुर जी पान करने लगे, प्राण हरण करने लगे, तो पूतना चिल्लाते हुए बोली, सामुच्च मुच्चालिमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती, अरे 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 छोड़ छोड़, अरे बालक, अरे कन्हैया छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। और ठाकुर जी क्या कहते हैं, अभी 6 दिन के हैं मात्र, बोल नहीं पाते हैं ठाकुर जी, 6 दिन का बालक क्या ही बोलेगा, लेकिन ठाकुर जी बोल पड़े। कहते हैं, अरे मौसी, तुम मेरी मौसी बनकर आई हो, और मैं पहले तो किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और यदि एक बार पकड़ लिया तो इतनी आसानी से उसे छोड़ता नहीं हूँ। अब महाराज यहाँ ठाकुर जी ने जो पूतना को वरदान दिए थे, पूतना ने स्वयं मांगे थे, श्री ठाकुर जी से पूतना ने वरदान मांगे थे, इसीलिए ठाकुर जी ने ये लीला रची। पूतना कौन है? पूतना जब भगवान ने वामन भगवान का अवतार लिया और राजा बलि के यहाँ दान मांगने के लिए गए, तब राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। ये पूतना रत्नमाला थी, पूर्व जन्म में रत्नमाला भी वही थी। और भगवान ने जब राजा बलि से जो दक्षिणा मांगी, तब रत्नमाला ने देखा तो बड़ी प्रसन्न होकर मन ही मन में सोचती है कि हे विधाता, काश मेरा भी इतना पुत्र होता। श्री ठाकुर जी ने पूतना के रत्नमाला के मन का भाव जान लिया, वो तो अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात जानते हैं। तो ठाकुर जी ने मन ही मन कह दिया तथास्तु। अब जैसे ही श्री ठाकुर जी ने राजा बलि से 3 पग भूमि के बदले सर्वस्व हरण कर लिया होगा, तो रत्नमाला ने देखा, तो रत्नमाला ने मन ही मन में सोचा, अरे ऐसा दुष्ट बालक यदि मेरा होता तो मैं ऐसे दुष्ट बालक को अपने पयोधर में कालकूट विष युक्त करके अपना पयोधर पान कराकर उसको मार न डालूं, उसकी हत्या ही कर दूंगी यदि ऐसा बालक मेरा हुआ। तो ठाकुर जी ने रत्नमाला के मन का ये भाव भी जानकर कह दिया तथास्तु। दोनों भाव ही तुम्हारे पूर्ण होंगे। और द्वापर युग आया तो वही रत्नमाला पूतना बनकर आई, और श्री ठाकुर जी ने पूतना को जो वचन दिया था वो वचन
पूरा किया और पूतना ने दुग्धपान कराया श्री ठाकुर जी को, और ठाकुर जी ने पूतना के प्राण हरण कर लिए। और यहाँ पूतना को परम गति प्रदान की श्री ठाकुर जी ने। क्यों परम गति? इसलिए प्रदान की क्योंकि श्री ठाकुर जी को भले ही किसी भी भाव से, दुष्ट भाव से, यदि आपने श्री ठाकुर जी से अपना संबंध बना लिया, और फिर पूतना ने तो संबंधों में से ही श्रेष्ठ संबंध माँ के बराबर, जो माँ जैसी होती है, माँ का संबंध जोड़ा, तो जो गति श्री ठाकुर जी ने माता यशोदा को प्रदान की और जो गति श्री ठाकुर जी ने माता देवकी को प्रदान की, वही गति, वही पूतना को भी श्री ठाकुर जी ने प्रदान की। कोई भेद नहीं किया। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज श्री ठाकुर जी की दयालुता का, उनकी कृपा का, उनकी अनुग्रहता का इतना वर्णन करते हैं, बखान करते हैं कि श्री ठाकुर जी देखो कितने दयालु हैं। पूतना उनको मारने के लिए आई थी, लेकिन श्री ठाकुर जी ने पूतना को परम गति प्रदान की।